क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान की शॉपिंग लिस्ट कैसी दिखती होगी? इमेजिन कीजिए एक ऐसा कोर्ट रूम जहां एक तरफ जज बैठा है और दूसरी तरफ दुबई की सबसे ताकतवर शख्सियत। जब जज ने उनकी एक्स वाइफ से पूछा कि दुबई के माहौल में उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती थीं, तो जो जवाब सामने आया उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की, जिनकी दौलत और उनका लाइफस्टाइल किसी फेरी टेल से कम नहीं है। शेख मोहम्मद सिर्फ दुबई के रूलर हाई नहीं, बल्कि पूरे यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी हैं। अगर हम उनकी नेट वर्थ की बात करें तो ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक ये लगभग $4 बिलियन है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी असली ताकत उनकी छुपी हुई इन्वेस्टमेंट्स में है। दुनिया भर में उनकी टोटल प्रॉपर्टी और एसेट्स की कीमत $31 बिलियन से भी ज्यादा मानी जाती है। इसका मतलब समझते हैं आप? अगर वो अपनी दौलत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा निकाले तो उसमें कई रोल्स रॉयस, प्राइवेट आइलैंड्स और अलीशन विलास एक साथ खरीदे जा सकते हैं। गाड़ियों का शौक तो हर किसी को होता है, लेकिन शेख का शौक थोड़ा अलग है। उनके गराज में रोल्स रॉयस फैंटोम से लेकर बुगाट्टी और देवेल 16 जैसी रेयर मशीन्स मौजूद है। लेकिन उनकी पहचान उनकी गाड़ी से ज्यादा उसकी नंबर प्लेट से है। उनकी हर गाड़ी पर दुबई एक लिखा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नंबर प्लेट की कीमत उनकी गाड़ियों से कई गुना ज्यादा है। दुबई में रूल ये है कि प्लेट का नंबर जितना छोटा होगा, उसकी वैल्यू उतनी हाई ज्यादा होगी। जब एक आम बिलियनर ने दुबई 5 फीट नंबर $9 मिलियन में खरीदा था, तो आप अंदाजा लगाइए कि नंबर 1 की वैल्यू क्या होगी। ये प्लेट सिर्फ और सिर्फ दुबई के रूलर के लिए रिजर्व्ड है। शेख का ऑफिशियल ठिकाना दुबई का जाबील पैलेस है, जो 100 एकड़ से भी बेड एरिया में फैला हुआ है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उनके बेटे क्राउन प्रिंस हैमदन के लिए बिल्कुल अलग और मॉडर्न महल बना हुआ है। इसके अलावा शेख के पास 2 प्राइवेट आइलैंड्स भी है, एक जुमेराह बीच के पास और दूसरा पाम जुमेराह के करीब। इन आइलैंड्स पर उनके अपने प्राइवेट बीचेस, 17 से ज्यादा विलास और हर वक्त तैयार रहने वाली लक्सुरियस याट्स खादे रहती है। समंदर की बात हो और उनकी सुपर याcht का जिक्र ना हो, ऐसा हो हाय नहीं सकता। दुबई नाम की ये याcht किसी टेट ह्यू शहर जैसी है। $400 मिलियन की इस याcht में 50 से ज्यादा स्विट्स, एक बड़ा स्विमिंग पूल, डिस्को और यहाँ तक कि एक सबमरीन पनडुब्बी भी है। अगर शेख का मन समंदर की गहराइयों को देखने का हो तो वो बिना याcht से उतरे नीचे जा सकते हैं। शेख की बादशाहत सिर्फ दुबई तक नहीं है। यूके में उनके पास इतनी जमीन है कि वो वहाँ के सबसे बड़े लैंड ओनर्स में से एक है। लंदन से लेकर स्कॉटलैंड तक उनकी प्रॉपर्टीज लाखों एकड़ में फैली हुई है। इन्हें घोड़ों का इतना जुनू है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई टॉप क्वालिटी घोड़ा नीलम हो रहा हो तो ये उसे हर कीमत पर खरीद लेते हैं। हाल हाल में उन्होंने एक घोड़ा $4 मिलियन से ज्यादा में खरीदा। उनकी अपनी एक हॉर्स ब्रीडिंग कंपनी भी है जो इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक्स को कंट्रोल करती है। लेकिन इतनी चाकाचौंध के बीच 2019 में एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने सबका ध्यान खींचा। उनकी सबसे छोटी बेगम प्रिंसेस हाई ने यूके कोर्ट में डिवोर्स फाइल किया। कोर्ट रूम में प्रिंसेस ने बताया कि दुबई में रहने के दौरान उन्हें लिमिटलेस मनी का एक्सेस था।
उन्हें सिर्फ शॉपिंग के लिए साल के $11 मिलियन यानी लगभग 85 से 90 करोड़ रुपए दिए जाते थे। अंत में कोर्ट ने शेख को 550 मिलियन पाउंड्स का सेटलमेंट देने का हुक्म सुनाया, जो इतिहास का सबसे महंगा डिवोर्स सेटलमेंट माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी दुबई के किंग की वो जिंदगी जिसके बारे में सुनकर अक्सर लोगों को यकीन नहीं आता। दौलत, शोहरत और ताकत का ये कॉम्बिनेशन उन्हें दुनिया के सबसे चर्चित रूलर्स में से एक बनाता है। आपको शेख मोहम्मद की कौन सी बात सबसे ज्यादा हैरान कर गई? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक और ऐसे हाई एडवेंचरस सफर पर।